चलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखो यूनियन क्या होता है, एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं। सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, मान लो 4, 1 एंड 2। बी सेट है, उसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं ये। तो ए यूनियन बी कैसे बनेगा, सभी एलिमेंट्स को मिक्स कर देना है। यहाँ पे ये वाले एलिमेंट भी लिखने हैं और ये वाले एलिमेंट भी लिखने हैं। ए और बी दोनों के एलिमेंट यहाँ पे लिखे जाएंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना करे। जैसे कि यहाँ पे 2 यहाँ पे भी आ रहा था, 1 यहाँ पे भी था, 2 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, तो उनको एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि शुरू में आपको बताया गया था कि सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करता। इसी तरह से जब इंटरसेक्शन लिखेंगे, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है, जैसे 1, 2 यहाँ पे भी है, 1, 2 यहाँ पे भी है, तो ये बनेगी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और ये था ए यूनियन बी। वेन डायग्राम क्या होता है, इस सिचुएशन में हम लोग जो वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये होता है यूनिवर्सल सेट। ऐसे यू बना के ऊपर इसके थोड़ा सा ऐसे नोटेशन देनी है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, मतलब सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। यहाँ जितने भी सेट हमें दिखाई देंगे ये उनका सुपर सेट रहेगा। ये आपको सबसेट के अंदर बताया गया था लास्ट लेक्चर में कि सुपर सेट क्या होता है, कि जितने भी सेट वहाँ पे होंगे वो सेट उसके सबसेट होंगे, उसके अंदर पड़े होंगे वो, तो वो होता है यूनिवर्सल सेट। मतलब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा सेट होगा जिसके अंदर वो बाकी सेट आते होंगे, मतलब वो बाकी सेट उसके सबसेट बनते होंगे, तो वो होगा यूनिवर्सल सेट। तो ये सबसे बड़ा बन गया यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए सेट में कौन कौन था, 4, 1 एंड 2। तो 4 यहाँ पे दिखाया हमने, 1 दिखाया, 2 दिखाया। 1, 2 यहाँ पे हमने क्यों दिखाया, क्योंकि 1, 2 जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में होना चाहिए। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट, तो ए और बी का कॉमन पार्ट क्या हुआ, ये। और यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1, 2, 1, 2, तो वो हमने यहाँ पे शो करे हैं। तो ये एरो से भी शो कर दिया, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो कंप्लीट सारा है, ये पूरा जो कंप्लीट बना, ये सारा का सारा, ये जो पूरा कंप्लीट है दोनों का, ये क्या है, दिस इज ए यूनियन बी। इस तरह से है। तो जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.4, थर्ड पार्ट है, ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको थोड़ा सा हमने, इसको बोलते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है और वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये एलिमेंट आएंगे उसके अंदर। और बी सेट है एक्स कौन कौन से वैल्यू लेगा इसमें, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये हो गए 1 to 5। ए यूनियन बी करना है, तो ये सारे एलिमेंट उठा लो और ये सारे एलिमेंट उठा लो, इनको मिक्सअप करके लिख दो, दिस इज ए यूनियन बी। फिर आगे फोर्थ पार्ट में ए सेट गिवन है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, और इक्वलिटी यहाँ पे दे रखी है तो 6 हो सकती है। 1 पे इक्वलिटी नहीं थी तो 1 को हमने शामिल नहीं किया यहाँ पे, तो 2 से लेकर 6 तक वैल्यूज़ गई हैं। इसी तरह से बी जो सेट है, एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स की वैल्यू 6 और 10 के बीच में रहेगी, ये वैल्यूज़ हैं। तो ए यूनियन बी, तो इन एलिमेंट को और इन एलिमेंट को मिक्सअप कर दो, बस ये बन गया यूनियन। सेकंड क्वेश्चन में ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, तो ये पूछ रहे हैं कि भी क्या ए बी का सबसेट है। सबसेट पीछे भी आपको बताया गया था कि अगर ये सारे एलिमेंट यहाँ भी अवेलेबल हों तो ए बी का सबसेट होता है। उसकी नोटेशन ये ऐसे लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो उस केस में ए यूनियन बी बनाना है, तो ए और बी को मिक्सअप करेंगे तो ये ए बी सी बनेगा जो कि सेट बी है। वैसे भी अगर ये एग्जाम्पल ना भी होता तो इस तरह से बनाया जा सकता है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। इस चीज़ को हम ऐसे दिखा सकते हैं डायग्राम में, ये बी है और ये ए है, तो ए और बी की यूनियन निकालनी हो, मतलब इसको यूनियन का मतलब क्या होगा, मिक्सअप करना हो, तो पूरा मिक्सअप करोगे आप ए और बी को तो आपको क्या दिखाई देगा, बी ही दिखाई देगा। तो डायरेक्ट भी हमें पता होना चाहिए कि अगर ए, थर्ड क्वेश्चन भी इसी में कवर होगा, दोनों सेम टाइप के, कि अगर ए बी का सबसेट हो तो ए यूनियन बी इक्वल होता है बी के। अभी आगे क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी डी सेट्स गिवन है, तो ए इंटरसेक्शन बी पूछा हुआ है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट देख लो, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी है तो बी और सी में कॉमन देख लो, तो बड़ा आसान है। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है, तो सेट ए, सेट सी
और सेट डी में, इन तीनों में देख लो, तीनों में कॉमन कौन बन रहा है? कॉमन कोई भी नहीं है एलिमेंट, तो फिर ये क्या आ गया? नल सेट। फाई इसकी नोटेशन रहती है। बी यूनियन सी निकाल लो पहले, बी और सी को मिक्सअप करके, फिर ये निकालना था हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी जो आया था ये एलिमेंट थे, अब इनकी ए से इंटरसेक्शन लेंगे, इसके साथ इसकी इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट ये 3 आ गए। इसी तरह से यहाँ पे ये निकालना था वैसे तो पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी ऐसे, फिर निकालेंगे हम बी यूनियन सी ऐसे, फिर इन दोनों में कॉमन देख लो क्या आया है 7 9 11, तो ये इस तरह से वैल्यू निकल जाती हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, ए सेट दे रखा है कि एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ये इस तरह सारी वैल्यूज दे दी हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो यहाँ पे एक्स एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर है। नेचुरल का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कौन कौन है 1 2 3 ऐसे करके, और इवन नेचुरल की बात करेंगे तो 2 4 ये एलिमेंट है इसके अंदर ये। तो इनमें कॉमन क्या बनेगा? देखो 2 यहाँ पे भी आएगा, 4 यहाँ पे भी आएगा, तो कॉमन मैंने सीधा लिख दिया x इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि जो इवन नेचुरल होंगे वो यहाँ पे भी होंगे और यहाँ पे भी होंगे, दोनों जगह कॉमन होंगे। 2 4 6 यहाँ पे भी आएगा, 2 4 6 यहाँ पे भी आएगा। ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या है? x एक नेचुरल नंबर है यहाँ पे ए में, सी में क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। तो दोनों की जो इंटरसेक्शन बनेगी, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर यहाँ पे भी होंगे, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? ऑड नेचुरल नंबर ही कॉमन आएगा। ए इंटरसेक्शन डी, डी में क्या है? x इज ए प्राइम नंबर, तो अब प्राइम नंबर वहाँ पे भी होंगे सारे। ये प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 5 7 11, ठीक है, ये सारे वहाँ पे भी होंगे, तो इंटरसेक्शन में क्या बनेगा? प्राइम नंबर ही इंटरसेक्शन बनेगी। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी में सारे इवन नेचुरल नंबर हैं, सी में सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं, तो इनमें कॉमन तो कुछ भी नहीं होना, तो फिर क्या आ जाएगा? नल सेट, दैट इज 5।